स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। अगर आपको मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 6। रात का अंधकार घना था। पेड़ों की शाखाएं रहस्यमय आकृतियों की तरह झूल रही थीं और ठंडी हवा की सनसनाहट वातावरण को और भयावह बना रही थी। जंगल के भीतर छुपा अग्निकुंड एक रहस्यमयी स्थान जहां अतीत के महान योद्धाओं ने अपनी शक्तियों का जागरण किया था, अब आयान की पहली बड़ी चुनौती बनने वाला था। आयान के कदम सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। हर कुछ कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। गुरुजी ने कहा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, आयान ने खुद से कहा, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। अचानक पेड़ों के बीच हल्की हलचल हुई। उसने तुरंत चौकन्ना होकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। हो सकता है कि यह मेरा भ्रम हो, उसने सोचा और आगे बढ़ा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा और अगले ही क्षण 3 आकृतियां उसकी दृष्टि के सामने प्रकट हो गईं। तीनों आकृतियां लंबी, छरहरी थीं और उनकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उनके शरीर से काले धुएं जैसी आभा निकल रही थी, जिससे यह स्पष्ट था कि वे साधारण प्राणी नहीं थे। तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है, एक भारी गूंजती हुई आवाज आयान के कानों में पड़ी। आयान ने खुद को स्थिर रखा। मैं अपनी परीक्षा देने आया हूं, उसने दृढ़ स्वर में कहा। परीक्षा? तुम अभी इसके लायक नहीं हो। दूसरी आकृति आगे बढ़ी और उसकी आंखें और भी अधिक चमकने लगीं। अगर मैं योग्य नहीं हूं, तो मुझे यह साबित करने दो, आयान ने कहा। तीसरी आकृति ने हल्की हंसी भरी और कहा, हम यही देखना चाहते हैं। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए, वे तीनों हवा में घुलने लगे और अचानक ही वे असली रूप में प्रकट हुए 3 योद्धा जो काले कवच में ढके थे। तुम्हें हमसे लड़ना होगा। अगर जीत गए तो मार्ग खुल जाएगा। आयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसका शरीर अब भी कमजोर था, लेकिन उसकी आत्मा में योद्धा अनिरुद्ध की यादें थीं। मैं तैयार हूं। पहला योद्धा तुरंत आगे बढ़ा। उसकी गति तेज थी और उसने आयान पर एक जबरदस्त मुक्का मारा। आयान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। धड़ाम! वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी छाती में दर्द हुआ, लेकिन उसने खुद को जल्दी संभाला। तुम बहुत कमजोर हो, दूसरा योद्धा आगे बढ़ा। आयान ने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की कोशिश की। उसके दिमाग में पिछले जन्म की यादें दौड़ने लगीं। याद रखो अनिरुद्ध, जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं थी, तब भी तुम्हारे पास एक चीज थी, समझ। तभी तीसरा योद्धा भी आगे आया और उसने अपनी हथेली से एक रहस्यमयी ऊर्जा फेंकी। आयान ने अपनी पुरानी जीवन की एक तकनीक वज्र चालन को याद किया। उसकी आंखों में हल्की चमक आई और उसने आखिरी क्षण में एक तरफ छलांग लगाई, जिससे हमलावर खाली हाथ रह गया। यह शक्ति! आयान को महसूस हुआ कि वह अपनी पुरानी तकनीकें धीरे धीरे याद कर पा रहा है। लेकिन अब भी उसका शरीर बहुत कमजोर था। अगर मैं शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता, तो कम से कम उसे सही समय पर उपयोग तो कर सकता हूं, उसने सोचा। जब पहला योद्धा फिर से हमला करने आया, आयान ने जमीन पर एक छोटा पत्थर उठाया और पूरे बल से उसकी ओर फेंका। युद्ध में ऐसा करना एक चालाकी भरा कदम था। योद्धा का ध्यान बंटा और उसी पल आयान ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन के पास वार किया। योद्धा पीछे हटा, अग्नि कुंड की ओर। तीनों योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। हमें वापस जाना होगा, वह तैयार हो रहा है। अचानक तीनों आकृतियां घुलते हुए अंधेरे में समा गईं। आयान को एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक मंद रोशनी दिखाई दी, यह अग्नि कुंड था। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम कुंड के पास रखा, जमीन हिलने लगी। कुंड के बीचों बीच एक गुप्त द्वार खुल गया। उसमें से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। यदि तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण चाहते हो तो इस द्वार के पार आओ। लेकिन याद रखना, वापसी का कोई मार्ग नहीं होगा। आयान ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर अपनी मुट्ठियां कस ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा और द्वार के भीतर कदम रखा। एपिसोड 7। आयान 3 रहस्यमयी योद्धाओं का सामना कर चुका है।
उसने अपनी बुद्धिमानी और अपनी छुपी हुई शक्तियों की हल्की झलक दिखाकर उन्हें हराया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसे ही उसने अग्निकुंड के पास कदम रखा, जमीन हिलने लगी और एक गुप्त द्वार खुल गया। एक गूंजती हुई आवाज ने उसे चुनौती दी, यदि तुम अपनी शक्तियों पर नियंत्रण चाहते हो तो इस द्वार के पार आओ, लेकिन याद रखना, वापसी का कोई मार्ग नहीं होगा। आयान ने निडर होकर द्वार के भीतर कदम रखा। जैसे ही आयान ने द्वार के भीतर प्रवेश किया, उसके चारों ओर गहरा अंधकार छा गया। कदमों की आवाज गूंज रही थी और हवा में एक रहस्यमय ऊर्जा तैर रही थी। यह जगह किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। चारों तरफ बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें थीं, जिन पर प्राचीन लिपियों में कुछ लिखा हुआ था। यह जगह क्या है? आयान ने खुद से बुदबुदाया। तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और अचानक अग्नि के छोटे छोटे गोले चारों ओर जल उठे। उनकी रोशनी में दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां दिखाई देने लगीं। ये प्राचीन योद्धाओं के चित्र थे जो किसी युद्ध में लड़ रहे थे। आयान ने दीवारों को ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। शक्ति केवल शरीर में नहीं होती, उसे नियंत्रित करने की क्षमता ही वास्तविक शक्ति है। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। वह समझ गया कि यह जगह सिर्फ एक परीक्षण नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मसमझ का केंद्र थी। जैसे ही आयान ने आगे कदम बढ़ाया, जमीन फिर से हिलने लगी। अचानक उसके सामने जमीन से एक लाल चमकता हुआ पुल उभर आया। लेकिन यह कोई साधारण पुल नहीं था। यह आग की लपटों से बना एक संकरा रास्ता था जो एक विशाल गड्ढे के ऊपर फैला था। मुझे इस पर चलकर पार करना होगा, उसने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, आग की लपटें अचानक तेज हो गईं। गर्मी इतनी भयानक थी कि उसकी त्वचा झुलसने लगी। यह सिर्फ एक मानसिक परीक्षा है, मुझे डरना नहीं चाहिए, उसने खुद को याद दिलाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर आग तेज होती जा रही थी, लेकिन वह अपनी सांसों को नियंत्रित कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह अपने भीतर छिपी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। तुम अग्नि के पुत्र हो, यह तुम्हें जला नहीं सकती, एक अनजान आवाज उसके कानों में गूंजी। आयान ने आंखें खोलीं और उसे याद आया, पिछले जन्म में अनिरुद्ध भी अग्नि शक्ति को नियंत्रित करने वाला योद्धा था। वह रुक गया। अगर मैं आग से डरूंगा तो मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियों को एक खास मुद्रा में रखा। उसकी त्वचा पर हल्की चमक आई और जैसे ही उसने फिर से कदम बढ़ाया, आग उसे जलाने में असमर्थ हो गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार अग्नि का पथ पार कर लिया। जैसे ही उसने पुल पार किया, एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। यहाँ हवा ठंडी थी और एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी उसके सामने धीरे धीरे चार काले धुंधले योद्धा प्रकट हुए। ये उसकी ही छायाओं की तरह लग रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। हम तुम्हारी आंतरिक कमजोरियां हैं, उनमें से एक ने कहा। आयान ने तुरंत रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। अगर तुम हमें हरा सकते हो तो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पा सकते हो। पहला छाया योद्धा झपट पड़ा। आयान ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। उसे एक जबरदस्त झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। यह मेरी कमजोरी का प्रतीक है, उसने सोचा। अब की बार उसने अपनी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की। जैसे ही दूसरा योद्धा आगे आया, आयान ने झुककर उसका वार टाल दिया और अपने हाथ से एक जबरदस्त प्रहार किया। तुम सिर्फ मेरे डर का प्रतीक हो, लेकिन मैं अपने डर को हराने के लिए तैयार हूं। आयान ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और एक नई तकनीक का उपयोग किया, वायुचालन। अचानक उसकी गति बढ़ गई और अब वह छाया योद्धाओं से तेज था। एक के बाद एक उसने चारों छाया योद्धाओं को हराया। जैसे ही अंतिम छाया योद्धा जमीन पर गिरा, कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। सामने एक विशाल अग्नि कुंड प्रकट हुआ, जिसकी लपटें नीली और स्वर्णिम थीं। यह असली अग्नि कुंड है, आयान के चेहरे पर हैरानी थी। तभी कुंड के भीतर से एक विशाल रहस्यमय आकृति उभरी। यह एक आग से बना योद्धा था, जिसकी आंखों में ज्ञान और शक्ति का असीम भंडार था। आयान, तुम्हें यहां तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आयान ने सिर झुका लिया। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें अग्नि कुंड में प्रवेश करना होगा और अपनी शक्ति को जागृत करना होगा। लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया बेहद पीड़ादायक होगी।
अगर तुम सहन नहीं कर पाए तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो सकता है। आयान ने कुंड की ओर देखा। उसकी लपटें उसकी आत्मा को पुकार रही थीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कुंड के अंदर कदम रखा। एपिसोड 8। अब आयान को अग्निकुंड में प्रवेश करना था, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अगर वह असफल हुआ तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए जलकर नष्ट हो सकती थी। आयान ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की सभी शंकाओं को त्यागने की कोशिश की। अग्नि योद्धा की चमकती आंखें उस पर टिकी थीं। यह अंतिम परीक्षा है, आयान, योद्धा की गूंजती आवाज ने वातावरण में कंपन पैदा किया। यदि तुम सच में अपनी शक्ति को जगाना चाहते हो तो अग्निकुंड में प्रवेश करो, लेकिन याद रखो, यह आग तुम्हें शुद्ध करेगी या नष्ट कर देगी। आयान ने बिना कोई झिझक के कुंड की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका पहला पैर लपटों के भीतर गया, उसे एक असहनीय जलन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही हो, लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक भ्रम था। यह आग उसकी आत्मा की परीक्षा ले रही थी। आह! वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन उसने खुद को पीछे हटने से रोका। उसने दूसरा पैर भी कुंड के अंदर रखा और पूरी तरह उसमें समा गया। जैसे ही वह अग्निकुंड के भीतर गया, उसे महसूस हुआ कि वह किसी और ही स्थान पर आ गया है। यह एक अजीब अनंत शून्य था। चारों ओर सिर्फ स्वर्णिम और नीली लपटें थीं, जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूम रही थीं। यह कहाँ हूं मैं? तभी उसने अपनी ही आवाज सुनी। लेकिन यह उसकी वर्तमान आवाज नहीं थी, यह अनिरुद्ध की आवाज थी। तुम अंततः यहाँ आ ही गए, आयान। आयान ने चौंक कर देखा। उसके सामने एक महाशक्तिशाली योद्धा खड़ा था, काले और सुनहरे कवच में ढका। उसकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज था। अनिरुद्ध, आयान ने सांस रोके हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हारा ही अतीत हूँ, और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह शक्ति सौंप दूं जो कभी मेरी थी। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को सिद्ध करना होगा। अचानक लपटें घूमने लगीं और दृश्य बदल गया। अब आयान एक युद्ध के मैदान में खड़ा था। यह कहाँ है? चारों ओर टूटी हुई इमारतें थीं, जमीन पर लाशें बिछी थीं और आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। दूर कहीं आग की ऊंची लपटें उठ रही थीं। तभी एक विशालकाय राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ, काला धुएं से बना हुआ, लाल चमकती आंखों वाला। तुम इस लड़ाई में हार गए थे, अनिरुद्ध, राक्षस की गूंजती आवाज हवा में गूंजी। क्या अब भी तुम हारोगे? आयान को अचानक याद आने लगा। यह उसकी पिछली जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी, वह युद्ध जिसमें अनिरुद्ध मारा गया था। लेकिन यह सब फिर से क्यों हो रहा था? यह तुम्हारी परीक्षा है, अनिरुद्ध की आवाज हवा में तैर गई। अगर तुम इस बार हार गए तो तुम अपनी शक्ति को दोबारा पाने के योग्य नहीं होगे। आयान ने अपने चारों ओर देखा, वह पूरी तरह निहत्था था। लेकिन उसे पता था कि यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि मनोबल और आत्मनियंत्रण से जीता जाना था। राक्षस गरजा और एक विशाल काली लपट उसके ऊपर फेंकी। आयान ने अपनी पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वह आग से पूरी तरह घिर गया। अगर तुम अग्नि से डरोगे तो वह तुम्हें नष्ट कर देगी। आयान को अब समझ में आया। यह सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, यह उसके भीतर की शक्ति को जगाने की परीक्षा थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर झांकने लगा। शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, यह भीतर से आती है। तभी उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी और नीली लपटें उठने लगीं। उसकी त्वचा पर हल्की चमक आई और उसकी आंखें धीरे धीरे सोने जैसी चमकने लगीं। राक्षस ने दूसरी बार हमला किया, लेकिन इस बार आयान अड़िग खड़ा रहा। जैसे ही आग उसके पास आई, उसकी अपनी लपटें उसे बचाने के लिए उठीं और राक्षस की काली आग को नष्ट कर दिया। क्या? यह असंभव है, राक्षस चिल्लाया। आयान ने अपनी हथेलियों को उठाया और पहली बार उसने अपनी असली शक्ति को महसूस किया, अग्नि देवता की ज्वाला। अब यह शक्ति मेरी है, आयान चिल्लाया, और उसकी हथेलियों से सुनहरी अग्नि की लपटें निकलीं, जिसने राक्षस को जलाकर राख कर दिया। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और अगले ही क्षण आयान ने अपनी आंखें खोली। वह अब भी अग्निकुंड के अंदर था, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसका शरीर पहले से अधिक मजबूत महसूस हो रहा था। उसकी त्वचा हल्की सुनहरी चमक में थी और उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। अग्नि योद्धा फिर से प्रकट हुआ और मुस्कुराया। तुमने परीक्षा पास कर ली, आयान।
अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हारे पिछले जन्म में थी। लेकिन याद रखना, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें इसे नियंत्रित करना सीखना होगा, वरना यह शक्ति तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। आयान ने सिर झुकाया। अब अगला क्या? अग्नि योद्धा ने धीरे से इशारा किया और अग्नि कुंड की लपटें अलग होने लगीं, जिससे सामने एक गुप्त दरवाजा प्रकट हुआ। अब तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं होगे। आयान ने गहरी सांस ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। एपिसोड 9। अग्नि योद्धा ने एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया और कहा, अब तुम्हें अपने सबसे बड़े शत्रु का सामना करना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं होगे। आयान ने बिना हिचकिचाए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही आयान ने दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसके सामने एक विशाल कक्ष था। यह कक्ष किसी प्राचीन मंदिर जैसा दिखता था। चारों ओर बड़े बड़े खंभे थे, जिन पर रहस्यमयी लिपियां लिखी थीं। छत से झूमर की तरह जलती हुई मशालें लटक रही थीं और फर्श पर एक विशाल गोल चक्र बना हुआ था, जिसके केंद्र में एक आकृति बैठी थी। वह आकृति ध्यान में लीन थी, उसका सिर झुका हुआ था और उसके चारों ओर हल्की नीली ऊर्जा तैर रही थी। आयान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और कहा, तुम कौन हो? तभी आकृति की आंखें खुलीं। वे गहरी काली थीं, लेकिन भीतर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। आखिरकार तुम आ ही गए, आयान। आयान चौंक गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वह व्यक्ति धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अपनी जगह छोड़ी, हवा में एक कंपन महसूस हुआ, मानो पूरी जगह उसकी उपस्थिति से प्रभावित हो रही थी। क्योंकि मैं तुम्हारा पहला प्रतिद्वंद्वी हूं और मेरी पहचान तुम्हें लड़ाई के दौरान ही पता चलेगी। बिना किसी चेतावनी के वह आकृति अचानक हवा में गायब हो गई और अगले ही क्षण आयान के ठीक सामने प्रकट हुई। धड़ाम! आयान को जबरदस्त झटका लगा। उसके सीने पर एक तेज मुक्का पड़ा और वह जमीन पर फिसलता चला गया। यह क्या था? आयान ने खुद से कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उस व्यक्ति ने एक हल्की मुस्कान दी। तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है, लेकिन तुम्हारे शरीर ने अभी तक उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। आयान ने अपने हाथों से जमीन पर दबाव बनाया और उठ खड़ा हुआ। अगर तुम सोचते हो कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा, तो तुम गलत हो। उसने अपने हाथों को एक खास मुद्रा में रखा और अपनी अग्नि शक्ति को केंद्रित किया। उसकी हथेलियों से नीली और सुनहरी लपटें निकलने लगीं, जो हवा में हल्की तरंगें पैदा कर रही थीं। देखते हैं कि तुम इसे कैसे झेलते हो। आयान ने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई और एक जबरदस्त अग्नि प्रहार किया। लपटें हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी, लेकिन वह आकृति बिना हिले डुले वहीं खड़ी रही। और फिर जैसे ही आग उसे छूने वाली थी, श्वास, वह व्यक्ति फिर से गायब हो गया। क्या? अगले ही क्षण आयान को पीठ पर एक और जबरदस्त प्रहार महसूस हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ा। तुम बहुत धीमे हो, आयान। आयान ने दांत भींच लिए। यह आदमी उसे बार बार आसानी से हरा रहा था। क्या हुआ, आयान? वह व्यक्ति कुछ कदम पीछे हटा और अपनी बाहें मोड़ लीं। तुम्हारी शक्ति तो जाग चुकी है, लेकिन तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या तुम्हें पता है क्यों? आयान ने उसकी ओर देखा, अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ। क्योंकि शक्ति का असली स्रोत केवल क्रोध या इच्छा शक्ति नहीं होती, बल्कि संतुलन होता है। आयान ने गहरी सांस ली और अपने अंदर झांकने लगा। संतुलन? उसे अपने पिछले जन्म की झलकियां याद आने लगीं। अनिरुद्ध हमेशा कहा करता था कि शक्ति केवल तब पूरी होती है जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ जुड़े। आयान ने अपनी आंखें बंद कीं। उसने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी ऊर्जा को महसूस करने लगा। मुझे क्रोध में आकर शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे इसे अपने भीतर से प्रवाहित होने देना चाहिए। जब आयान ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब पहले से अधिक तेज था और उसका शरीर एक अदृश्य शक्ति से घिरा हुआ लग रहा था। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी। अब आया असली मजा। आयान ने अपनी हथेलियां उठाईं और इस बार अग्नि अपने आप उठने लगी। कोई तनाव, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह। अब वह पहले से तेज था। जब वह व्यक्ति गायब हुआ, तो इस बार आयान ने उसकी उपस्थिति महसूस कर ली। जैसे ही वह पीछे हमला करने आया, आयान पहले ही मुड़ चुका था। धड़ाम!
इस बार आयान ने एक जबरदस्त मुक्का उसकी छाती पर जड़ दिया, जिससे वह दूर जाकर दीवार से टकराया। वह व्यक्ति उठा और हल्का हंसा। अब तुम्हारी गति ठीक हो रही है, लेकिन क्या तुम इस वार को झेल सकते हो? उसने अपनी हथेली खोली और अचानक नीली बिजली की धाराएं उसकी हथेली में चमकने लगीं। अब असली लड़ाई शुरू होगी, आयान। आयान ने खुद को तैयार किया। यह उसकी अब तक की सबसे कठिन लड़ाई थी। एपिसोड 10। आयान ने अपनी नई शक्ति को जगाने के बाद अपनी पहली असली लड़ाई शुरू की। उसका प्रतिद्वंद्वी एक रहस्यमयी योद्धा था, जो अत्यधिक तेज गति से हमला कर रहा था। शुरुआत में आयान को मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपने मन, शरीर और आत्मा के संतुलन को समझा, उसकी ताकत पहले से ज्यादा नियंत्रित और शक्तिशाली हो गई। उसने पहली बार अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया, लेकिन अब वह योद्धा एक नई शक्ति, नीली बिजली के साथ मुकाबले के लिए तैयार था। अब अग्नि और बिजली का महायुद्ध शुरू होने वाला था। आयान ने अपनी स्थिति संभाली और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखा। अब क्या करोगे, आयान? वह व्यक्ति मुस्कुराया और अपनी हथेली को ऊपर उठाया। वज्र जन्म। जैसे ही उसने यह कहा, उसकी हथेली से तेज नीली बिजली निकली, जिसने पूरी जगह को रोशनी से भर दिया। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई, मानो बिजली की ऊर्जा पूरे कक्ष में बह रही हो। आयान को अचानक अपनी त्वचा पर हल्की झंझनाहट महसूस हुई। बिजली की यह ऊर्जा, यह बहुत शक्तिशाली है। आयान ने तुरंत अपनी अग्नि ऊर्जा को बढ़ाया ताकि खुद को बचा सके। उसकी हथेलियों से सुनहरी और नीली लपटें उठने लगीं और उसके चारों ओर एक गर्म आभा बन गई। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह तैयार हो पाता, धड़ाम! एक जबरदस्त झटका उसे सीधा दीवार से टकरा गया। वह संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा झटका उसके सीने पर आ गया। गह! आयान ने दर्द महसूस किया। यह साधारण बिजली नहीं थी। यह ऐसी ऊर्जा थी जो उसकी आंतरिक शक्ति को बाधित कर सकती थी। उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी ओर बढ़ा और कहा, आयान, आग और बिजली में एक बड़ा अंतर है। आग लगातार जलती है, लेकिन बिजली एक क्षण में वार करती है। क्या तुम्हारी गति इतनी तेज है कि तुम बिजली को मात दे सको? आयान ने गहरी सांस ली। उसे अब एक नई रणनीति अपनानी थी। आयान ने अपनी सांसों को स्थिर किया और अपनी शक्ति को भीतर केंद्रित करने लगा। मुझे केवल अपनी ताकत पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे उसकी गति को समझना होगा। अगर बिजली एक पल में हमला करती है, तो मुझे उससे भी तेज बनना होगा। उसने अपनी अग्नि ऊर्जा को धीरे धीरे संकेंद्रित किया और पहली बार उसने महसूस किया कि वह अपनी गति को तेज कर सकता है। अगर बिजली तेज है, तो आग उससे भी तेज हो सकती है। उसका शरीर अचानक हल्का महसूस होने लगा। फ्लेम स्टेप। अचानक आयान की गति पहले से 4 गुना बढ़ गई। उसका प्रतिद्वंद्वी फिर से गायब हुआ। इस बार उसने एक सीधी बिजली की लहर छोड़ी, लेकिन इस बार आयान भी हवा में गायब हो गया। क्या? प्रतिद्वंद्वी चौंक गया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, धड़ाम! आयान का जबरदस्त वार उसके पेट पर पड़ा और वह दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन यह अभी समाप्त नहीं हुआ था। आयान ने तुरंत अपनी गति को और तेज किया और एक के बाद एक वार करना शुरू कर दिया। तेज अग्निमुक्के, हवा में आग की लपटों का विस्फोट और एक नई शक्ति का उदय। अब देखो असली रफ्तार। आयान ने हवा में छलांग लगाई, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और एक विशाल अग्नि गोला तैयार किया। अग्नि विस्फोट। गोला तेजी से नीचे गिरा और पूरी जगह आग में बदल गई। धुएं और लपटों के बीच वह व्यक्ति जमीन पर गिरा पड़ा था। आयान ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। क्या यह खत्म हो गया? लेकिन तभी, हाँ, प्रतिद्वंद्वी ने धीरे धीरे उठना शुरू किया। उसका शरीर चोटों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वाह आयान, तुमने सच में खुद को साबित कर दिया। आयान ने आंखें संकरी कर लीं। तुम कौन हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया। मेरा नाम है विक्रांत, और मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां तक लाने के लिए तैयार किया। तैयार किया? आयान चौंक गया। हाँ, यह पूरी लड़ाई एक परीक्षा थी। मैं तुम्हारी शक्तियों को परखना चाहता था और अब तुम तैयार हो गए हो। आयान को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन तुम कौन हो?
तुम्हारा असली उद्देश्य क्या है? विक्रांत ने सिर झुका लिया और गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम्हें अपने अतीत की सच्चाई जाननी है तो तुम्हें अगली यात्रा पर जाना होगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। आयान ने गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि उसकी यात्रा अभी लंबी थी। विक्रांत ने हवा में हाथ घुमाया और सामने एक गोल्डन पोर्टल प्रकट हुआ। इस दरवाजे के पार वह व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिसने तुम्हारे पिछले जन्म की सबसे बड़ी साजिश को अंजाम दिया था। अगर तुम सच में अपनी असली शक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। आयान ने पोर्टल की ओर देखा। उसकी आंखों में अब संदेह नहीं बल्कि केवल दृढ़ संकल्प था। मैं तैयार हूं। और उसने कदम बढ़ा दिया।